तो दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार एसएससी के द्वारा के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो है यह बुक निकाला गया है। बिहार कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक पदाधिकारी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2025 वॉल्यूम 1 का जो है 15 सेट निकाला गया है। इसमें जो मुख्य आकर्षण है बीपीएससी असिस्टेंट हेतु उपयोगी, बीएसएससी 10+2 एवं सीजीएल 4 हेतु उपयोगी, पूर्णतन नवीनतम परीक्षा पत्र पर आधारित सभी प्रश्नों की तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या दिया गया है। यह जो बुक निकाला गया है हम जो है आज से जो है बीएसओ के लिए जो है डेली के डेली एक सेट लेकर आएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो एक सेट को 2 भाग में लेकर आएंगे, 3 भाग में लेकर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इस सेट का आज से पहला क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूदा विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो आईआईटी बम्बई के द्वारा। आईआईटी बम्बई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ता ने ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के साथ ही उपयोगी पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। जनरल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में प्रकाशित हालिया अध्ययन के मुताबिक शोधकर्ताओं ने मिट्टी के से कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने के लिए विशेष जीवाणु प्रजातियों स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर का उपयोग किया है। ये बैक्टीरिया पौधों के विकास, हार्मोन को बढ़ावा देने, हानिकारक कवक के विकास को रोकने और पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर 32 होगा। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसमें मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश तथा परवीन कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में 18 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया। इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर यह खिताब हासिल किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब भारत ने यह खिताब जीती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी रामासुब्रमण्यम को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बनाए गए। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के साथ ही मानवाधिकार आयोग के लिए 2 नए सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने 2024 में की है, जिसमें प्रियांक कानूनगो तथा जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी शामिल हैं। जस्टिस बी सुब्रमण्यम सितंबर 2019 से 29 जून 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। इससे पूर्व वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो बार बार आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। अब आइए, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50.65 लाख करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सबसे पहले आइए कि वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री जो हैं कौन है? तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल रुपया 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। यह बीते वर्ष जुलाई में पेश आम बजट की तुलना में 2.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो 4। फरवरी 2025 में भारत में 4 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसमें झारखंड के उधवा झील,
तमिलनाडु के थेरथंगल पक्षी अभयारण्य और सक्करकोटी पक्षी अभयारण्य तथा सिक्किम में खेचोपलरी वेटलैंड शामिल है। खेचोपलरी झील तथा उधवा झील क्रमशः सिक्किम और झारखंड के पहले रामसर साइट हैं। फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर साइट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लागू की है। इस योजना के द्वारा राज्य के ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि न हो उन्हें के राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,16,895.02 करोड़। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन? तो सम्राट चौधरी हैं, ने 3 मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का बजट का आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट आकार से 2,78,725.72 करोड़ रुपए से 3,38,169 रुपये 0.30 करोड़ रुपये 13.69 की अधिक है। वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 20.48% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000.26 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 79.52% है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग जेड नॉर्थ सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित है। यह पर्यटन और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टनल के निर्माण की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इसे 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग है। यह समुद्र तल से 2650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 10 नंबर आइए, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया? तो उत्तराखंड। महाभारत वाटिका उत्तराखंड वन विभाग द्वारा शुरू किया गया। यह धर्म, संस्कृति और पर्यावरण के रूप में एक प्रमुख पहल है। इस वाटिका में उन पौधों का संग्रह किया गया है जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, महाभारत और रामायण में पढ़ने को मिलता है। ये वाटिका न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि लोगों को भारतीय पौराणिक धरोहरों से भी जोड़ती है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश 85,724 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर और महाराष्ट्र 65,383 किलोमीटर है स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश 77,073 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? न्यूजीलैंड को। फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड की संसद ने पर्वत को इंसानों जैसी कानूनी अधिकार प्रदान किया। इस संसद ने टारानाकी मांगा कलेक्टिव रिड्रेस नामक बिल पास किया, जिसके तहत पर्वत को कानूनी नाम दिया गया। इसी आसपास की चोटियों को मैदानों हिस्सों को संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। इस कानून के तहत पर्वत को मनुष्य के समान सभी अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होंगे। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। 14 नंबर में आइए, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए?
परबोवो सुबियांटो। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति परबोवो सुबियांटो ने भाग लिया। परबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया ने ही राष्ट्रपति सुकर्नो को भारत के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 7 व्यक्तियों को। बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। व्यक्ति पहला शारदा सिन्हा, मरणोपरांत पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में। सुशील मोदी मरणोपरांत पद्म भूषण सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। आचार्य किशोर कुणाल मरणोपरांत पद्मश्री समाज सेवा के क्षेत्र में। डॉक्टर हेमंत कुमार पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में। विजय नित्यानंद सूरबीर जी सुरेश्वर जी पद्मश्री अध्यात्म के क्षेत्र में। भीम सिंह भवेश पद्मश्री समाज सेवा के क्षेत्र में। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश के सही उगम है लद्दाख, मलेशिया। अब आइए, स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि का नाम और दूसरा देश स्थान। लद्दाख जो है मलेशिया में, मिल्पा मैक्सिको में, तोंगिया म्यांमार में, चीना श्रीलंका में, तमराई थाईलैंड में। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो बेंगुएला जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुएला जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, नाम और प्रकृति। कनारी धारा जो है ठंडी जलधारा। लेब्राडोर धारा भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड धारा ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म जलधारा है। इरमिंजिट धारा गर्म जलधारा है। और ब्राजील धारा जो है गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र जो है सही नहीं है। गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा सही है। अन्नामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश सही है। नल्लामलाई और सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु सही है। मांडवा पहाड़ियां महाराष्ट्र जो है सही नहीं है। मांडवा पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प जो है 2 शामिल नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एवं सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प कथन सही नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो है सही नहीं है। अब आइए, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधान हैं। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया गया है। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों को शामिल किया गया है। 1858 के अधिनियम के अनुसार स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम में संघीय लोकसभा एवं संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है? तो इनमें से सही है बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। इनमें से सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की 4 मुख्य विशेषता है: बहुत अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, प्रजातियों में उच्च स्तर की जैव विविधता। ये था मेरा आज का पहला सीरीज जो कि बीएसओ से संबंधित है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हम डेली का डेली जो है आप लोग को बीएसओ के लिए 2 से 3 सीरीज लेकर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारे ग्रुप में भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।